जो रीडेवलपमेंट जो है उसका पड़ा है, उसको भी आगे बढ़ाना है। हमारा एक ऐसा सोचना है कि स्लम फ्री सिटी ये सब जो है निकले और लोगों को अच्छा घर मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनको जनमानस में उनका अच्छा समाज में उनको फायदा हो। ये ऐसा करते करते हम लोग कई इंफ्रा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, रोड बढ़ रहा है, बना रहे हैं। थाने की बात करें तो थाने में बड़े बड़े रोड कर दिए, फायदा हो गया। जैसे वर्तक नगर का रोड हम लोग ने कैडबरी का किया, तो कैडबरी का रोड करने के बाद में मैंने पूछा राजन मांदेलकर को, बोले क्या रेट बढ़ गया? बोले 2000 रेट बढ़ गया है। बढ़ा ना, रोड का मेट्रो का काम शुरू है। तो मैं बोला उसमें से थोड़ा लोगों को, मतलब जो कस्टमर है उनको भी थोड़ा शेयर करना, उनको थोड़ा कम पैसे लेना, क्योंकि जैसे डेवलपर को फायदा होता है तो कस्टमर को भी फायदा होना चाहिए। तो मेट्रो का काम शुरू हो गया, रोड का बड़े रोड हो गए, सीमेंट कंक्रीट के रोड हो गए। अभी मुंबई में भी देखो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि मुंबई में पूरे खड्डे, आप ये हमेशा हर साल बारिश में तकलीफ होती है लोगों को। मैं जैसे सीएम बन गया तो मैं चहल मुख्य अपने जो कमिश्नर है उनको बुलाया, मैंने ये खड्डे क्यों रहे थे? बोले हर साल हम लोग इनको रिपेयर करते हैं। बोले पैसे तो डालते हो ना रिपेयर करने में, उसको परमानेंट करो। तो बोले हर साल हम 50 किलोमीटर लेते। बोले ऐसा क्यों, पैसे का प्रॉब्लम है? तो बोले नहीं। फिर मैंने कहा इस साल 500 किलोमीटर ले लो। 500 किलोमीटर के रोड कॉन्क्रीट के ले लिया। अभी 5,500 करोड़ के रोड उसकी टेंडर प्रोसेस शुरू हुई। उन्होंने मैंने कहा बाकी हमको 100% रोड अच्छे करने हैं। तो मार्च में बाकी जो बैलेंस रोड है वो पूरे रोड कंक्रीट के होंगे, उनका भी निर्णय हो जाएगा। मतलब 2-2.5 साल में आगे एक भी रोड आपको डांबर का नहीं मिलेगा, खड्डे वाला नहीं मिलेगा, फिर खड्डा ढूंढना पड़ेगा। तो ये काम है। मुंबई को हम लोग और ब्यूटीफाई करने की सोच रहे हैं, हेल्थ वाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बदल गई है। ये आम लोगों की, सब लोगों की, आप लोगों की सरकार है। मैं और डीसीएम हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसा तो जैसे प्रताप सरनाइक और ये राजन मांदेलकर गए, कितने बजे सोते, कितने बजे उठते, अभी क्या, अभी वो अपने हाथ में नहीं है, अभी पब्लिक के हाथ में है। जब तक तो वो करते रहेंगे, करवाते रहेंगे, करना ही है अपने को, और करना ही है, लोगों के लिए अच्छा काम करना है। और इतना ही मैं कहूँ, जैसे काफी लोग अभी गणपति में, नवरात्रोत्सव में बुलाते हैं लोग, और बुलाते फिर ऐसा कार्यक्रम इतना बढ़ जाता है, सब जगह जाना पड़ता है। और आपको मैं बताऊंगा कि सुबह सुबह तक, एक तो हमारा खासदार जो सांसद है राहुल शेवाड़े, उसके चुनाव क्षेत्र में गया, अभी शुरू हो गया 11 बजे। मैं बोला अभी 12-1 बजे खत्म हो जाएगा, 2 बजे खत्म हो जाएगा। सुबह तक चलते गया, 3 बजे, 4 बजे, 5-6 बज गए। मैं बोला क्या करता है भाई तुम? और जहाँ जा रहे उधर हजारों के लोग, संख्या में लोग खड़े हैं। बोले बार बार फोन कर रहे हैं, जाना पड़ेगा अपने को, वो रुके है। तो ऐसा जो एक माहौल बन गया है पूरे मुंबई में, थाने में, महाराष्ट्र में, एक लोग चाहते हैं कि एक सरकार, नई सरकार बनी है, ये लोगों की सरकार है, इसलिए उसमें वो लोगों की अपेक्षा भी बढ़ गई है कि भाई हमें न्याय मिलेगा। और जैसा हम लोग ने भी जो कार्यक्रम तो बड़ा ही किया ना हम लोग ने, इसलिए तो ये सब हो गया। छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं रहता हो। अभी उस कार्यक्रम को मेंटेन भी रखना पड़ेगा हमको। और इसलिए हमको सबको मिलके आगे बढ़ना है। इंफ्रा में हम लोग काफी काम कर रहे हैं। लगभग इस महाराष्ट्र में हमारी एक कोशिश है कि जैसे नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का नाम हमने उनको दिया है, उस रोड को एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है वो, कि वहाँ जो पूरी तरह 700 किलोमीटर का जो 15 घंटे 16 घंटे लगते थे, 6-7 घंटे में आप उसमें नागपुर पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। वहाँ इंडस्ट्री जाएगी, वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ कारोबार होगा, लोगों को पैसे मिलेंगे, लोगों को काम मिलेगा। अब इसमें एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत बड़ा वहाँ लॉजिस्टिक कर रहे हैं, वहाँ नई टाउनशिप कर रहे हैं, वहाँ ग्रोथ सेंटर कर रहे हैं, मतलब रहने की भी और काम, नौकरी भी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम बड़ा होगा। और ये सब करने के लिए जैसे वो कर रहे हैं, जैसे मुंबई पुणे, देखो आप मुंबई पुणे पहले क्या था, 7-8 घंटे लगते थे,
जैसे हमारे बड़ा साहब जी ने कहा, गडकरी साहब को, तभी गडकरी साहब मंत्री थे MSRDC के, जो अभी मेरे पास डिपार्टमेंट पहले भी था, अभी है। तो बोले अभी तो 2 घंटे 2.5 घंटे में 3 घंटे में पुणे पहुंच जाते हैं अपन। अभी तो मैं टनल कर रहा हूँ, वो टनल है दुनिया का सबसे विड्थ वाला टनल है, 8 लेन का। और वो टनल जो बनने के बाद और आधा घंटा कम हो जाएगा मुंबई पुणे का सफर, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा। पहले देखते थे 8-10 घंटे, अभी तो डायरेक्ट डेली लोग अप डाउन कर रहे हैं। वहाँ पुणे में देखा कि IT सेक्टर बढ़ गया, रियल एस्टेट बढ़ गया, सर्विस इंडस्ट्री बढ़ गई, सब बढ़ गया है। तो इसका फायदा ही होता है, इसलिए नागपुर मुंबई जो है उसका फायदा हो जाएगा। और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगभग 5000 किलोमीटर के रोड जो एक्सेस कंट्रोल रोड करने की हमारी तैयारी शुरू है, 5000 किलोमीटर की। तो जिसमें कई लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट से साउथ नॉर्थ में जा सकते हैं जल्दी। ये जो ट्रैवल टाइम है वो हम लोग कम करना चाहते हैं, JNPT को नजदीक जोड़ना चाहते हैं, ड्राई पोर्ट जोड़ना चाहते हैं, ये सब करने वाले हैं। इसलिए जो इंफ्रा में है, मेरे ख्याल से आपको भी मालूम है, पूरे देश में ये महाराष्ट्र इंफ्रा में नंबर 1 का है, नंबर 1 का स्टेट है। और जो हमारी 1 ट्रिलियन का जो सपना है, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे महाराष्ट्र से भी हम GDP भी आगे है। और ये सब जो है इंफ्रा में काफी हम लोग को काम करना है। जिस राज्य का, देश का इंफ्रा प्रोजेक्ट में ज्यादा खर्च करते हैं उसका डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है। जैसे रोड बना रहे हैं हम लोग, और रोड एक पहचान होती है। और निश्चित रूप से रोड के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन है वो जब अच्छा होता है तो उसकी सक्सेस भी रेट बढ़ जाता है और प्रोग्रेस भी फास्ट होता है। इसलिए ये भी हमारी सरकार कर रही है, सभी लोगों को न्याय देने का काम करेगी। निश्चित रूप से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने, जब हम गए थे, देवेंद्र जी और हम लोग, तो उन्होंने कहा था हमें कि इस राज्य के लिए, विकास के लिए कभी भी आप चिंता मत कीजिए, कि जितने यहाँ पर आपको जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, पूरा केंद्र सरकार और हम लोग आपके साथ में हैं। ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो इसलिए अभी केंद्र और राज्य सरकार साथ में होता है तो उस राज्य का एक जल्दी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होती है, और इसका फायदा आम लोगों को होता है, सभी लोगों को होता है। और इसलिए मैं आज फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ पर नरेंद्र को। और आपने जो यहाँ पर तो स्टैम्प ड्यूटी और प्रीमियम के बारे में यह कहा है, तो मैंने आपको कहा है कि एक मुझे चार्ट बना के दो। जब हम लोग ने स्टैम्प ड्यूटी प्रीमियम कम किया उस वक्त जो रेवेन्यू जो है स्टेट गवर्नमेंट का, GST है, कारपोरेशन को जो पैसे मिले, लोगों को जो फायदा हो गया, आम आदमी को, जो एंड यूजर जो है कस्टमर, उसको फायदा हो गया, वो जरा चार्ट बना के दो। और अभी जो हम लोग पैसे ले रहे हैं विदाउट कंसेशन, वो कितने पैसे आ रहे हैं, अगर हम लोग डिसीजन लेंगे तो कितने पैसे आएंगे, कितना फायदा होगा, ये थोड़ा बना के दो। और निश्चित रूप से मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी CM देवेंद्र जी, हमारी मंत्रिमंडल में भी मैं चर्चा करूंगा। और देखो, जिसमें लोगों का फायदा है, इंडस्ट्री का फायदा है, वो सरकार निश्चित रूप से एक पॉजिटिवली इसमें डिसीजन लेगी, निश्चित रूप से, जो लोगों के लिए फायदेमंद है। और बाकी तो छोटा मोटा तो काम चलते रहता है। आप लोग बोले इसमें चेंज करो, उसमें चेंज करो, तो करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें हमारी कोई आइडियल, जो एकदम ऐसा आइडियल भूमिका नहीं है सरकार की। ये सरकार एकदम सीधा साधा काम करने वाली सरकार है। हमें बड़ा, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा भी नहीं है। लोगों का हित जिसमें है, जो सेक्टर जितने हैं उनका फायदा जिसमें है, वो सरकार निश्चित रूप से करेगी। और ये सभी लोगों की सरकार है, इसीलिए लोग काफी, अभी यहाँ आने को मुझे देर क्यों हो गई, पता सुनने को उधर आए थे, उधर सब कितने आए, प्रवेश करने के लिए समर्थन देने के हजारों की भीड़ जुटी हुई थी। अभी उनको मैं वर्षा का गेट खोल दिया है पूरा ओपन, बोला आया, आ जाओ, सब स्वागत है आपका, आपका ही है। बाकी कुछ मैं कहूँगा नहीं, अभी समय पे थोड़ा थोड़ा मैं कहते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, जब जब टाइम आता है तो सभी लोगों को मैं आज इस
शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और ये अपने नरेंद्र के एग्जीबिशन को एक्सपो 2022 को फिर एक बार आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और एक आप भी एक समाज का, इस राज्य का, इस शहर का एक हिस्सा हो, ए डेवलपर, ये भी ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है, काम करना है, साथ में टीम वर्क समझ के हमें आगे बढ़ना है। सरकार आपके साथ है, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक्स्पो 2022 या ठिकाणाहून थेट प्रक्षेपण सुरू होतं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्या ठिकाणाहून बोलत होते। लोकांच्या हिताच्या सर्व गोष्टी आपण करतोय। क्लस्टर योजना योग्य रीतीने राबवली पाहिजे। हम दिल खोल कर देने वाले लोग हैं। झोपडपट्टी मुक्त शहर हा आमचा विचार आहे। लोकांसाठी काम करणार आहे सरकार आणि सुविधा मिळाल्या की विकास कामांना फायदा होतो। मुंबईचा विकास करण्याचं ध्येय आहे तर समृद्धी महामार्ग हा येत्या काळामध्ये गेम चेंजर ठरणार असल्याचं देखील मुख्यमंत्र्यांनी एक्स्पो 2022 या ठिकाणी हजेरी लावल्यानंतर सांगितलं।